हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे निम्न जातीय आंदोलनों की, यानी ऐसे आंदोलन जो पिछड़े वर्ग के लिए बनाए गए थे या बने थे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये कंपटीशन की दुनिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये फैक्ट, और काफ़ी जहाँ पे लिखा होता है कि आपको आंदोलन पढ़ने, भारतीय आंदोलन, उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के फैक्टों का आना। तो यहाँ पे देखते हैं निम्न जातीय आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में हुई थी। देखिए, महाराष्ट्र हमेशा से बुद्धिजीवियों का गढ़ रहा है और इसी वजह से वहाँ पे क्या हुआ था, आपको याद होना चाहिए कि वहाँ पे बंगाल विभाजन जैसी घटना घटित की गई थी। और ठीक है, तो बंगाल विभाजन उसी का एक स्वरूप था, या कहेंगे बंगाल विभाजन इसी वजह से हुआ था कि क्योंकि वहाँ पे क्या था, बुद्धिजीवियों का गढ़ था। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 1873 ईस्वी में बम्बई में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधन समाज की स्थापना जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए की थी। यानी पूछा जाता है कि सत्यशोधन समाज किसने स्थापित किया, तो ज्योतिबा फुले ने। कब स्थापित किया, तो 1873 ईस्वी में। क्यों स्थापित किया, तो आप बताएंगे कि जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये यूपीएससी में भी कई बार रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखते हैं, ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। जो पूछी जाने वाली सबसे इम्पोर्टेंट किताब है वो है गुलामगिरी। गुलामगिरी किसकी रचना है, तो आप बताएंगे ज्योतिबा फुले की। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 1924 में अम्बेडकर ने मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की तथा 1927 में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। अम्बेडकर साहब की दो रचनाएं हैं, तो कौन कौन सी है, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा और दूसरा था बहिष्कृत भारत। तो इस तरह से दोनों में ही बहिष्कृत है, तो आप याद रख सकते हैं तो कि जिसमें बहिष्कृत लगा हुआ आगे, बट याद रखना अगर भारत है यहाँ पे क्या है, हितकारिणी सभा था। तो ये हितकारिणी जो सभा है वो 1924 में अम्बेडकर के द्वारा बनाई गई थी और 1927 में मराठी में हितकारिणी यहाँ पे बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। ये प्रकाशन है, और जबकि ये बम्बई में स्थापित एक सभा है। कौन सी, हितकारिणी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन नाम दिया था। पूछा भी जाता है कि अछूतों को क्या नाम दिया गया था स्वतंत्रता के टाइम, तो आप याद रखेंगे हरिजन नाम दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो गांधी जी के द्वारा। तथा साथ ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी हो गई थी। तो गांधी जी ने हरिजन नामक नाम भी दिया और इस संघ की स्थापना भी की। ठीक है, यानी एक कम्युनिटी यहाँ पे एक मंच भी ने प्रदान कर दी। दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नायर ने 1920 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। याद रखिएगा, आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था, तो रामास्वामी नायर ने चलाया था। ये पूछा जाता आत्मसम्मान आंदोलन कहाँ चला था, तो ये दक्षिण भारत में चला था। ठीक है, याद रखेगा, पूरा पश्चिम और यहाँ पे उत्तर और ये दक्षिण। दक्षिण भारत का मतलब हो गया यहाँ पे केरल, और केरल के पास तमिलनाडु वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण भारत यानी नीचे जहाँ आपकी श्रीलंका लटकी हुई है, वो वाला जो पोर्शन है श्रीलंका से पहले का, वो सब दक्षिण भारत में कवर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अन्य आंदोलन व सुधारक। अन्य आंदोलन व सुधारकों को देखा जाए तो विधवा पुनर्विवाह हेतु ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने यहाँ पे जो सबसे अधिक प्रयास किसने किए विधवा पुनर्विवाह को लेकर, तो आप बताएंगे ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किए थे। इनको कहा जाता है अथक प्रयास। ठीक है, प्रयासों की कोई सीमा ना हो। डी के कार्वे ने 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने की थी, तो आप बताएंगे डी के कार्वे ने 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगर बात करते हैं नेक्स्ट, तो यह है नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई थी। आज आप देख रहे होंगे आज के ट्रेंड में कि अंतरजातीय विवाह को कोई रोक नहीं पाता, तो इसी एक्ट की वजह से इसको बोलते हैं नेटिव मैरिज एक्ट। यानी ये 1872 में बनाया गया था, इसी की वजह से अंतरजातीय विवाह आज भी मान्य हो जाते हैं। ठीक है, अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई थी। आरजी भंडारकर सुधारवादी संस्था प्रार्थना समाज के लोकप्रिय नेता थे। तो याद रखेंगे, जो भंडारकर साहब थे वो कौन थे, तो वो सुधारवादी संस्था प्रार्थना समाज के क्या थे, वो लोकप्रिय नेता थे। चलिए यहाँ पे कुछ देख लेते हैं गवर्नर जिन्होंने भारत में सुधार के लिए कदम उठाए थे। तो सामाजिक सुधार के लिए, किस सुधार के लिए, तो आप बताएंगे सामाजिक सुधार के लिए। सती प्रथा, आपको पता है कि सती प्रथा कैसी थी, तो ये एक इस तरह का था कि जितना इंसान को जला देना सती प्रथा में। तो यानी अगर जिसका हस्बैंड मर जाता है, जिसका पति मर जाता था, तो वो स्त्री भी
कैसे भी XYZ मतलब उसका जिंदा रहना मुश्किल था। चलिए, तो सती प्रथा को कहते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या करा था, इसे खत्म करा था। चलिए, ठगी प्रथा की अगर बात की जाती है, यहाँ पर ठग यानी आपने बांट कितनी भी मात्रा का रखा तौला, कुछ इस तरह का ठग प्रथा होती थी, यानी मार्केट में रेट कुछ है लिया कुछ, इस तरह की जो ठगी प्रथा थी उनको किसने खत्म किया, तो आपका है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, यानी कर्नल स्लीमैन ने खत्म किया था। नेक्स्ट देखते हैं दास प्रथा। अगर बात की जाए तो एलन बोरो था जिसने, दास प्रथा का मतलब होता था जिस तरह आप जानवरों को खरीद के लाते हैं अभी के तौर पर, उसी तरह इंसानों को पहले खरीदा जाता था, क्योंकि यहाँ पे आय के स्रोत लोगों पे कम थे तथा शिक्षा का भी अभाव था। जहाँ शिक्षा का अभाव होता है वहाँ कुछ चीज़ें अपने आप जुड़ जाती हैं लोगों से, तो इसी तरह से यहाँ पे जुड़ गई थी। दास प्रथा का था एलन बोरो था। शारदा एक्ट की अगर बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शारदा एक्ट क्या है, यहाँ पे लड़कियों की आयु से रिलेटेड है शारदा एक्ट, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों की एक आयु निश्चित कर दी गई थी कि आप इससे पहले शादी नहीं कर सकते। तो शारदा एक्ट को अगर कहा जाए तो ये है एडविन ने, ठीक है, एडविन ने इसमें मतलब सुधार किया था, या कहेंगे एडविन के टाइम पे इसमें सुधार हुआ था। चलिए, तो आज हमने ऐसे आंदोलनों को देखा है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको कहते हैं निम्न जातीय या फिर कहें कि सुधारवादी आंदोलन। इनको निम्न जाति की जगह ज़्यादा बेटर होता है इनको सुधारवादी आंदोलनों की लिस्ट में देखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मतलब पॉइंटेड कर दिया है कि ये इस तरह के आंदोलन है, बट आप इनको किसके अंदर देखेंगे तो वो है सुधारवादी आंदोलन, भारत के स्वतंत्रता के टाइम के सुधारवादी या स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय के सुधारवादी आंदोलन है ये। तो चलिए, आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।